Okay guys, let's start the session. Very good afternoon to everyone. Okay. So आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची, ठीक है। अब किसी को फिबोनाची के बारे में कभी किसी ने सुन रखा होगा, वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल इन द फॉर्म ऑफ। और हाँ, फिबोनाची दो टाइप्स के होते हैं। हम एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू रीड फिबोनाची एक्सटेंशंस, ठीक है। हम बेसिकली फिबोनाची वी आर गोइंग टू स्टडी इट आउट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे तो मैंने रिट्रेसमेंट लेवल ले रखा है, ठीक है। एक्सटेंशन वो जैसे हम टॉपिक को कवर करेंगे उसके साथ साथ वो भी आ जाएगा, ठीक है, कि कितने दूर तक और एक्सटेंशन करना है। रिट्रेसमेंट, दे आर द बोथ काइंड ऑफ सेम थिंग। So the Fibonacci extensions are the tools that traders can use to establish profit target or estimate how fair the price may travel after the retracement pullback is finished। तो यहाँ पे क्या है कि फिबोनाची का मतलब क्या होता है। फिबोनाची इज अ काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। पहले थोड़ा डीप नॉलेज ले लेते हैं इसकी, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एक मिनट, पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो फिबोनाची जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में क्या होता था, फिबोनाची जो है वो बहुत सारी जगह पे यूज होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि फिबोनाची नेचुरल नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, उनसे मिलके क्या बनता है हमारा फिबोनाची, ठीक है। अब फिबोनाची का नाम कैसे पड़ा, एक ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। कौन था, लियोनार्डो बोनेची, ठीक है। बोनाची थे, लियोनार्डो बोनाची, वो इटालियन मैथमेटिशियन थे। कौन थे, लियोनार्डो बोनाची, ठीक है। लियोनार्डो बोनाची, ठीक है। इन्होंने 13th सेंचुरी में इन्वेंट किया था किसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और यू कैन से एक्सटेंशन, ठीक है। ये कौन से मैथमेटिशियन थे, इटालियन ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब इन्हीं के फिबोनाची के नाम से इन्हीं का सीरीज का क्या नाम पड़ा, फिबोनाची, ठीक है। ये जो मैथमेटिशियन थे इनका वैसे एज अ कॉल्डिंग नेम दे आर कॉल्डिंग एज फिबोनाची, तो उसी के वे में इनका नाम पड़ा फिबोनाची। एंड उसके बाद हमने इसको, पहले तो हमने बहुत सारे हमारे जो डेली के नेचुरल एक्टिविटीज है, हमने उस पे फिबोनाची का जो सीरीज था अपने उसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फिबोनाची का सीरीज होता है वो कुछ ऐसे चलता है, 0 1, फिर आ जाता है 2, फिर 3, फिर 5, मतलब जितने एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आप लेंगे ना, उसको करते करते हम उसको बोलते हैं एक्चुअली फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अब फिबोनाची कैसे वर्क करता है, हम क्या करते हैं, पहले के नंबर को फिबोनाची जो हम मार्केट में भी जो फिबोनाची यूज करते हैं वो कैसे यूज होता है, पहले उसको जानते हैं, ठीक है। 0 + 1 ये कितना होता है, आंसर इसका 1, ठीक है। 1 + 2 कितना होता है, कितना होता है गाइस, 1 + 2, तो 1 + 2 = 3। अब ये देखिए, ये वाला 3 मतलब आप क्या कर रहे हैं हमेशा, अब 3 + 5 = 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ऑलवेज व्हाट यू हैव टू डू, जो आपके प्रीवियस नंबर है, ठीक है, मतलब 1, ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे भी और एक 1 लिख देते हैं, 1 + 1 क्या 2 हो गया, ठीक है, मतलब फिर 3, फिर 5, फिर 8। अब 8 को भी अगर आप 5 से ऐड करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका दूसरा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। 13, 8 + 5 13, अगर 13 को फिर 8 से ऐड करेंगे तो 21, फिर 13 को अगर 21 से ऐड करेंगे तो 34, फिर उसको ऐड करेंगे तो 55, फिर 89, फिर सो ऑन, मतलब ऐसे चलता रहता है सीरीज। तो फिबोनाची की भी यही सीरीज है, हम इसी को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, सो ऑन, मतलब इट इज एंडलेस, इट इज वर्किंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ऑलवेज व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जैसे आप फिबोनाची में व्हेन यू आर एंटरिंग, ठीक है, तो आप कैसे वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, जितने टाइप ऑफ टाइम लेवल्स वहां पे दे रखे होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यू आप कौन सा यूज करते हो और उनकी यूसेज कैसे होती है
वो हमेशा दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको फिर पहले नंबर से ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मतलब ऐड करते करते जाओ और फिबोनाची की सीरीज बनाते जाओ, ठीक है। जो फ्लावर्स का पेटल्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स में आपने काफी बार देख रखा होगा, आपने डालिया का फ्लावर्स देख रखे होंगे या फिर सनफ्लावर देख रखा होगा, उसमें एटलीस्ट 8 से या फिर 5 से जिसमें ज्यादा पेटल्स होते हैं, वो भी फिबोनाची की सीरीज क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग है कि आप जो ब्रीडिंग्स होती हैं, लाइक जो रैबिट्स की ब्रीडिंग्स हो गई, काफी जो एनिमल्स की जो ब्रीडिंग सिस्टम्स होती हैं, वो भी फिबोनाची को फॉलो करती हैं। कैसे? इस सीरीज को फॉलो करती है, एक को एक में ऐड करती जाती है, जो नंबर आया फिर उसको और प्रीवियस नंबर में ऐड कर दो, फिर जो नंबर आया फिर उसको प्रीवियस में ऐड कर दो, तो ऐसे ऐड करते 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 उनकी एक ब्रीडिंग सिस्टम बन जाती है, ठीक है। और एक क्या होता है, जो ह्यूमन का हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा लेग से लेकर जो हमारा थाइज या फिर उससे ऊपर तक का जो होता है, मींस जो लेवल तक का जितने भी हमारी मेजरमेंट होती है, वो भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। लेग से लेकर अकॉर्डिंगली इज अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं नेवल तक, जो हमारे नेवल तक का जो डिफरेंस होता है, लेग से और नेवल तक का डिफरेंस होता है, वो जो हमारा मेजरमेंट होता है, वो भी फिबोनाची के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। स्पेस में जितने सारे हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, वो भी फिबोनाची है, ठीक है। अगर आपको एक लाइक आप मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है, या फिर सैटेलाइट से अगर आपको किसी मार्स के बीच का डिफरेंस या फिर उससे दूसरे प्लैनेट का डिफरेंस, ठीक है, गैलेक्सीज में भी हम फिबोनाची को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारी डेली टू डेली एक्टिविटीज में क्या होती है, फिबोनाची इज इन्वॉल्व, ठीक है। आप क्या देखते हैं, जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल में इसके कोन्स ऐसे ऐसे टाइप में आई थिंक होते हैं। पाइनएप्पल में जो आपने देखे होंगे पाइनएप्पल का स्ट्रक्चर, वो ऐसे फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। तो इन जो कोन्स का जो डिफरेंस होता है ना, एक कोन का दूसरे कोन का, इनका भी जो डिफरेंस होता है, ये भी फिबोनाची के ऊपर ही डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ठीक है। तो जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती है, वो सारी हमारी फिबोनाची के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। 0 to 1 आपको वैसे भी पता है, इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी सारे अगर मैथमेटिशियन जितने भी सारे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने पहला 0 and 1 is a basic kind of your natural numbers, ये हमारा हमेशा नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, काउंट आउट होता है। तो फिबोनाची भी वहीं से शुरू हुआ है, 0 और 1 से ही शुरू हुआ है फिबोनाची भी हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको और क्या दिखाते हैं, अब यहाँ पे क्या है, फिबोनाची आपको क्या दिखाता है, रिट्रेसमेंट दिखाता है। रिट्रेसमेंट का मतलब मार्केट को इस डायरेक्शन में, ये जो पार्ट है ना कि मार्केट में ऊपर की साइड कब मूव हो रहा है, when the market is towards an upside, ठीक है। अब जितने भी सारे हमारे मैथमेटिशियंस थे या फिर जितने भी सारे हमारे टेक्नीशियंस थे, उन्होंने सोचा कि अगर पूरे यूनिवर्स में फिबोनाची अप्लाई हो रहा है, तो हमारे स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में भी एक ऐसी टेक्निकल होगी जहाँ पे फिबोनाची अप्लाई हो सकता है। तो तब उन्होंने ये फिबोनाची का इन्वेंशन किया, ठीक है। और फिबोनाची बेसिकली क्या है, ये आपको लेवल्स देता है, ठीक है। ये आपको इस वे में लेवल्स देता है कि आपको ये पता चलता है कि मार्केट कब रिट्रेस होगा। फिबोनाची के साथ एक और वर्ड ऐड हो गया है हमारा, रिट्रेसमेंट। नाउ व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट इज एक्चुअली जहां से मार्केट मॉडिफाई हो जाता है, जहां से मार्केट अपना रिवर्स टर्न ले लेता है, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, व्हेन द मार्केट इज डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, अब आपको ये फिबोनाची आपने हाई टू लो लेवल को मैच करके लगा दिया। अब फिबोनाची में कुछ ऐसी लेवलिंग्स हो जाती हैं जो काइंड ऑफ हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में कुछ ये वाली लेवलिंग्स होती हैं जो बन जाती हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चलता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, फिर मार्केट इसको टच करके यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, यहाँ से, ठीक है। कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग गोल्डन रिट्रेसमेंट कहा जाता है कि मार्केट इसके बाद एक अपना ट्रेंड पूरा ही ऊपर के साइड बाउंस ऑफ कर लेगा या फिर डाउनवर्ड साइड में बाउंस ऑफ कर लेगा। जस्ट आपका पॉइंट ये है कि आपको हायर हाइज को मैच करके लोअर हाइज तक टच करना, आपको अपने फिबोनाची लेवल्स अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप जितना नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे, उतना आपका टाइम फ्रेम एंड आपका जितना मार्केट का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है।
अब आपको अगर इंट्राडे पे ट्रेड करना है तो 5 and 15 मिनट्स आर बेस्ट फॉर फिबोनाची, ठीक है। और अगर आपको लार्ज इंट्राडे पे करना है, आप आर्ली चार्ट्स भी देख सकते हैं, 4 आर्ली, डिपेंडिंग अपॉन यू वॉट एवर यू कैन यूज। पोजिशनल के लिए बस डेली का चार्ट यूज कीजिए, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड के लिए। जितना आप मार्केट की ऊपर, मतलब जितना आप मार्केट को हायर हाई साइड पे देखते हैं ना, उतना आप फिबोनाची के ये जो लेवल्स हैं, सीरीज हैं, ये इंक्रीज कर दीजिए। और जितना मार्केट डिक्रीज हो रहा है उतना फिबोनाची का लेवल्स भी डिक्रीज कर दीजिए। अब आते हैं कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि व्हाट इज फिबोनाची। ये जो थोड़ा हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन था, ये आप सबको क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है यहाँ पे? नो। ओके। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है कि फिबोनाची को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे होती है फिबोनाची की अगर मैं बताऊं तो, ठीक है, आपने ये वाले लेवल्स ले लिए, 1, फिर यू नो काइंड ऑफ 2, 3, 4, क्योंकि 0 और 1 तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 1 से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 88, फिर 13 आएगा, ठीक है। आप फिर इसको ऐड करेंगे तो 21, फिर 34, फिर 55, फिर 80, क्या आएगा फिर हमारा? 89। अब आता है फिबोनाची। ये तो हमारी चली सीरीज हो गई फिबोनाची की, ये हमारी सीरीज हो गई कि फिबोनाची ऐसे पैटर्न में वर्क करती है। अगर आगे और ऐड करते जाएंगे तो और नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, एंडलेस है ये, ठीक है। जैसा काउंटिंग एंडलेस है ना, वैसे फिबोनाची एंडलेस है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपको अब सीरीज, मतलब ये जो लेवलिंग्स होती है ना, आपको लेवलिंग्स कैसे निकालनी है, ये आपको निकालना नहीं है, मैं बता रही हूँ कि कैसे निकालता है। तो सॉफ्टवेयर ये सारा कुछ आपके लिए खुद करता है, बट स्टिल यू हैव टू नो कि लाइक कि कैसे होता है एक्चुअली। अगर आप एडवांस सीख रहे हैं तो पूरा डेप्थ तक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि टाइम आने पर आप लेवलिंग्स पे भी चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू मार्केट जोन्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 89 को सबसे पहले क्या करना है? 89 से डिवाइड कर देंगे। जो वाला फर्स्ट वाला नंबर है उसको उसी से डिवाइड करना है ताकि हमारी लेवल्स निकल के आ जाए। 89 को अगर 89 से यू नो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है? 89 को 55 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब 89 को हर एक नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है, ठीक है। 89 को 59 से 55 से डिवाइड कर दीजिए। ऑल्दो इट इज आवर लास्ट नंबर अभी तक के लिए, अगर सीरीज में और होता तो हम और आगे करते, ठीक है। तो क्या करना है? 89 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? ऑफ कोर्स 1, ठीक है। 89 को 55 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0.61। ये आपका एक फिबोनाची लेवल रेडी हो गया, ठीक है। अब 89 को 34 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या आ रहा है? 0.38, इतना ही आ रहा है अप्रॉक्स, आई थिंक। एक मिनट, हाँ, ठीक है, 38। ये आपका दूसरा लेवल बन गया। अब 89 को क्या करना है आपको? 21 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? 0.23, और सो ऑन, ऐसे करके आपको ऐड करते रहना है, ठीक है। आपका अगर 89 के बाद आपका और कोई नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसको भी आपको इससे डिवाइड करना है, वो आपका ऊपर का लेवल हो जाएगा, ठीक है। मैम ये कैसे डिसाइड करना है कि ये 89 तक रखना है या इससे ऊपर का रखना है? हमने आप ऊपर तक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग होता है क्या? नहीं, ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड होगा या फिर कैसे कर सकते हैं? ये आपको बेसिकली टाइम फ्रेम वैसे तो 89 तक होता है, बट अगर मार्केट और ज्यादा हायर हाइज ले ले, जितने ज्यादा हायर हाइज होगा ना उतना आपको और ज्यादा इंक्रीज करते जाना है। 89 प्लस 55 अगर 144 आया, ठीक है, फिर आपको 144 को आप 144 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 144 को 144 से डिवाइड कर लिया, 1 आ गया। फिर 144 डिवाइडेड बाय 89 फर्स्ट लेवल निकालने के लिए 144 डिवाइडेड बाय 89 कितना आया? 1.6। फ्रेम ऑलरेडी इसमें बना हुआ रहता है, जब अपन लेवल लगाते हैं उसमें तो वो ऑलरेडी हाँ बना हुआ रहता है। अकॉर्डिंग ट्रैक करके हमको जहाँ भी डाउन में रखना है उसको कैंडल्स पे भी सेट करते हैं, तो वो उसमें बना हुआ रहता है मैम वैसे तो। हाँ बिल्कुल बना हुआ रहता है, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होता है जहाँ पे आपको लेवलिंग्स करनी पड़ती है। मान लीजिए कि ये 61 तक का लेवल है, इसके बाद आपको लेवलिंग्स नहीं दे रखी होती हैं, तो उसमें आप कौन सा लेवल चूज करोगे जो आपके लिए बेस्ट है? तो उसके लिए आपको ये बिट थोड़ा खुद का कैलकुलेशंस करना पड़ता है कि आपको और हायर हाइज में जाना है,
ठीक है। अभी अगर मैं मार्केट में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ना, तो बेसिकली आपको ये 3 लेवल्स मिलेंगे, मतलब जो हर एक इंडिकेटर यूज करता है वही वाला लेवल दिखेगा। हो सकता है कि मार्केट अगर उससे और एक हायर हाई बना दे तो उसमें आपको लेवलिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आप इसको ऐड करके आप दूसरी अपनी लेवलिंग खुद क्रिएट कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे यहाँ जो पॉइंट्स रहेंगे जहाँ तक, मतलब आई मीन टू से कि जहाँ कैंडल 0.6 तक की जहाँ तक कैंडल आ रही है, फिर हमें उसका हाई को ऐड करना है, मतलब उतने पिप्स ऐड करके फिर हमारी लाइन आएगी, यही ना? हाँ एग्जैक्टली, वहां तक आपकी लाइन आ जाएगी। ओके ओके ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर द काइंड ऑफ थिंग की सीरीज हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि मार्केट में बेसिकली ये फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियोज लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑल्दो यू नीड नॉट टू कैलकुलेट, आपका फिर काम इजी हो जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी रिटर्न में होगा तो। ये कुछ गोल्डन रेशियोज होते हैं मार्केट में कि इस लेवल के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, मार्केट बाउंस होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल आपका कौन सा हो गया? इनको हम बेसिकली प्राइस रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं और गोल्डन रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपका हो गया 38.2%, ठीक है। फिर 61.8%, फिर आपका मार्केट में क्या आ गया 76.1, एक मिनट में इसको थोड़ा ब्लॉक करते हैं, मैं लिख रही हूँ। 38.2 एंड इसके बाद आ जाता है आपका 68.8 एंड इसके बाद आ जाता है 78.6, इसके बाद आ जाता है 138.2, इसके बाद आ जाता है 161.8, फिर इसके बाद आ जाता है 178.6। ये सब सेम वे में कैलकुलेशंस करके निकाला गया है। ये आपके कुछ गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियोज हैं, ठीक है, कि इन लेवल्स के बाद मार्केट बाउंस होगा ही होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम, मतलब कौन से लेवल्स किस जोन में यूज करें। जितना मार्केट बढ़ता जाएगा, ये तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, मतलब नॉर्मल जो सब यूज करते हैं, जितना मार्केट बढ़ेगा आप उतना अपना लेवल्स इन जोन्स पे फिर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उनको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, मींस पावरफुल रिट्रेसमेंट रेशियोज। अब एक बार मार्केट पे आ जाते हैं, ठीक है। एक बार स्लाइड्स पढ़ लेते हैं। स्लाइड्स में सारा वही इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिबोनाची एक्सटेंशंस आर द टूल्स, ये ऐसे टूल्स हैं जो ट्रेडर्स कैन यूज टू एस्टैब्लिश प्रॉफिट टारगेट्स और एस्टिमेट हाउ फेयर द प्राइस में ट्रेवल आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। मतलब ये क्या बोलता है आपका कि मार्केट में अगर पुल बैक आ जाता है, ठीक है, वो कितने लेवल तक आ रहा है या फिर वहां से मार्केट फिर से बाउंस होगा या नहीं, ठीक है। इन सब के लिए बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ये काफी बार नहीं रुकते हैं, इसके लेवल्स थोड़े से इन मींस कैंडल्स के बिटवीन में भी रुकते हैं, ठीक है। तो उन टाइम पे फिबोनाची आपका बहुत ज्यादा बेस्ट टूल है। जब आपको मार्केट रेंज बाउंड में दिखती है, आप उस टाइम भी यूज कर सकते हो। अगर अभी आपको मार्केट में हायर हाइज या हायर लोज दिख रहे हैं, ठीक है, कल जैसे मैंने यूज किया था यूरो यूएसडी पे, ठीक है, तो वहां तक मेरे को एक रिट्रेसमेंट लेवल मिल गया था इसका कि हाँ मार्केट अगर अभी अप साइड पे आ रही है। आप यूरो यूएसडी में देख रहे हो कि मार्केट इज वर्किंग टुवर्ड्स द अप साइड, ठीक है। तो अगर उस पे हम अप्लाई करें तो वहां पे हमको फिबोनाची का इफेक्ट दिख सकता है और वहां पे भी हम टीपी और एसएल अपना मेंटेन कर सकते हैं। Extensions are drawn on the chart making price levels of possible importance. These levels are based on the Fibonacci ratios. इनको हम Fibonacci ratios बोलते हैं जितने भी levelings हैं, and the size of price move and the indicator is being applied. और यहाँ पे से क्या होता है कि हमारा एक साइड में प्राइस मूव होता रहता है, जिस साइड में प्राइस मूव होता रहेगा उसी साइड में हमको इंडिकेटर अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा हु इज फिबोनाची, ठीक है। लियोनार्डो पेसिनो was born in Pisa during the 12th century and he is the most prominently, ठीक है, recognized for his publications of the modern numbering sequence called Fibonacci series. इसी ने क्या किया था, Fibonacci series को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। Fibonacci मार्केट में बहुत पहले से ही था। These are called the Fibonacci series, ठीक है। इसने Fibonacci series स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, ना कि ऑल ओवर हमारे
वर्ल्ड में। यू मे रिमेम्बर हियरिंग समथिंग अबाउट द नेम ऑफ फिबोनाची इन 2006। फिबोनाची का नाम आपने सुना होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। द मूवी जिसका नाम है द विंची कोड appeared in theaters when the Jacques, ठीक है। तो इसका एक इंसिडेंट क्या हुआ था, जब जैक्वेस सोनियर was found murdered at the Louvre museums in Paris. The strange position that his body was placed in the Micmac, the famous painting of the Vitruvius Man by the Leonardo da Vinci। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बॉडी को फोल्ड करके एक पेंटिंग में भर के रख दिया गया था। तो जब हमने बॉडी ओपन की थी उनकी, तो वो भी फिबोनाची के सीरीज में थी। ये वाला जो आप बॉडी का फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये फिबोनाची का सीरीज है, ठीक है। तो इसी सीरीज में एक्चुअली बॉडी को पैक करके रखा गया था। एंड व्हेन द बॉडी इज ओपन, तो किसी ने एनालाइज किया कि ये बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिशंस में डिवाइडेड है। द पेंटिंग इलस्ट्रेट दैट हाउ फिबोनाची अपीयर इन द ह्यूमन फॉर्म। ये फिबोनाची जो मैंने अभी बताया कि नेवल से लेकर लेग तक का आपका जो फॉर्मेशंस होते हैं वो बिल्कुल एंड हाथ तक एंड हेड टू योर आर्म्स, यहाँ तक लेकर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जस्ट एज अ काइंड ऑफ फिबोनाची सीरीज के बिल्कुल इक्वल है। द कॉमन फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स आर 16.8, 100, 161.8 to 200% एंड 261.8। ये हम जो है हम बेसिकली इनको यूज करते हैं जो एक्सटेंशन हमारे लेवल्स होते हैं। The Fibonacci extension shows how far the next price wave could move following pullback। ये आपको क्या दिखाता है कि मार्केट में कितना मार्केट और ऊपर गया है और वहां से कितना नीचे और मार्केट आ सकता है। The Fibonacci ratios are common in everyday life seen in the galaxy formations। ये आपको galaxy formations में दिख जाएगा, architectures के वे में दिख जाएगा, as well as somehow plant grow। एक plant कैसे grow करता है उसमें भी Fibonacci है। और इन द काइंड ऑफ सेम थिंग, जैसे ब्रीडिंग के फॉर्म में एक कोन्स में, जैसे पाइनएप्पल का जो कोन होता है उसमें, या फिर आप मान लीजिए ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर में, ऑल दे आर फॉर्म्ड इन अ फिबोनाची सीरीज। अब सीरीज मैंने आपको बताई दिया था कि जो पहले वाला नंबर होता है उसको बाद के नंबर से ऐड करके, फिर जो बाद का नंबर होता है उसको नेक्स्ट नंबर से ऐड करके हमारा फिबोनाची का सीरीज बनता है। तो सेम एज विद द बॉडी फॉर्मेशन, सेम एज विद द गैलेक्सी फॉर्मेशन, सेम एज विद द आर्किटेक्चर एंड विद द ब्रीडिंग साइकिल ऑफ अ एनिमल। द एक्सटेंशन लेवल सिग्नल्स possible areas of important but should not be relied on exclusively। इसको हम importance when you are really need कि हाँ इसको हम हर टाइम मार्केट में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज, या फिर जब मार्केट रिट्रेस हो रहा है फॉर इन द काइंड ऑफ थिंग, जब मार्केट ये वाला पोजीशन अप्लाई कर लेता है, ये वाला डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड आ रहा है, फिर अप साइड आया है, और ये वाला अप साइड कितने लेवल तक जाएगा इसके लिए हम बेसिकली फिबोनाची अप्लाई करते हैं, ठीक है। Why they are followed? Following Leonardo books, Liber Abaxi, the theory gradually became accepted in the financial market following in 1990s। अभी 90s में सबसे पहले एक्सेप्ट हो चुका था, बट उससे पहले भी जितने सारे टेक्नीशियंस थे वो इसको काइंड ऑफ वे में दे आर यूजिंग। द फिबोनाची extensions can be used for any time frame। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, any type of market। Typically the cluster of the Fibonacci levels indicate a price area that will significant for the stocks। ये stocks के लिए and making of decisions activities, since the extension levels can be drawn for the different price different waves। जितना टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट लेवल्स ले सकते हैं, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ 1 आवर के लिए अगर आप डिफरेंट लेवलिंग्स ले सकते हैं, 4 आवर के लिए डिफरेंट लेवलिंग्स ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। तो आज मैं एक हल्का फुल्का ओवरव्यू दूंगी मार्केट में कि हाउ फिबोनाची इज एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा मार्केट है, डाउन साइड का मार्केट है। जीबीपी यूएसडी इज हाफली मूविंग इन द अपसाइड की मार्केट अभी अपसाइड के फॉर्मेशन में आ रही है, ठीक है। किसमें है ये, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है।
यहाँ पे देखिए ये मेरा फिबोनाची का टूल है। आपको क्या करना है, मार्केट के हाई पीक्स, ठीक है, हाई पीक्स को पकड़ना है एंड लो पीक्स तक टच करना है, ठीक है। हाई पीक्स को पकड़ा और मैंने लो पीक तक इसको टच करवा दिया, ठीक है। ये मोस्टली यूज होते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में। मैंने 76 को भी अप्लाई कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और प्रेस, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट इस लेवल तक अपसाइड पैटर्न में आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया तो इस लेवल तक आएगा, इसको भी क्रॉस कर दिया ये वाला एंड फिर ये वाला लेवल, ठीक है। तो बेसिकली आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को आए या फिर इस 38.2 को क्रॉस करे, ठीक है। ये इसको मार्केट जैसे ही, अभी तक मार्केट आया नहीं है, तो मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस कर देता है, मार्केट अपना नेक्स्ट बाइंग जोन ऑलरेडी क्रिएट कर देता है। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल से आके यहाँ से रिट्रेस हो जाए, डाउन साइड आ जाए। ये रिट्रेसमेंट लेवल है कि मार्केट फिर से डाउन आ सकता है, बट अगर इसको ये क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना टीपी और एसएल अपना मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, ठीक है। मैम एक मिनट, ये पूछना था, जैसे ये अपना 3535 का जो फर्स्ट पॉइंट है, 0.38 वाला, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट है, तभी तो हम इसका क्रॉस मारेंगे, कंफर्मेशन लेंगे बाय साइड पे, तभी तो कंफर्मेशन लेंगे। अदरवाइज यहीं से मार्केट डाउनवर्ड साइड में रिट्रेस हो सकती है। चाहिए लाइन को टच करके फिर ये क्लोजिंग नीचे करेगा तो फिर हम नहीं मानेंगे ना। हाँ नहीं मानेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, फिबोनाची का ऐसा है कि आपको हायर हाईज को ही टच करना पड़ेगा एंड लोअर लोज को ही। जब तक आप इसको प्रॉपरली बनाएंगे नहीं ना, तब तक आपको मार्केट में फिबोनाची के जो इफेक्ट्स है वो दिखाई नहीं देंगे। तो पहले मार्केट में इसको अच्छे से बनाएंगे एंड उसके बाद ही हमको इसका इफेक्ट दिखाई देगा, ओके। तो गाइज आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, फिर कल इसको और ज्यादा पढ़ेंगे, हर एक चार्ट में ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम गाइज, टेक केयर।